हेलो डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू सारथा। रीनीट की एक्सपेक्टेड कटअप की सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार स्टेट को लेके। अगर आप भी बिहार स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं बिहार स्टेट की क्या रह सकती है एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मार्क्स। अगर आप सारथा के यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और ऐप का लिंक होगा, ऐप को डाउनलोड करके व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करके रखिए, क्योंकि काउंसलिंग रिलेटेड जितनी भी अपडेट आएगी सारी आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है। आज डिटेल में सीट मैट्रिक्स को भी देखेंगे, क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहता है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का, फिर कटअप के बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टोटल नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज कितने हैं और मेडिकल सीट कितनी है पर्टिकुलर एमबीबीएस की। टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस कॉलेज की बात करता हूं 25 है, जिसमें से आपके 13 जीएमसी है और 12 आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। जीएमसी में पर्टिकुलर बात करता हूं तो एक आपका ईएसआईसी का कॉलेज है। इसकी डिटेल में एक्सपेक्टेड कटअप की वीडियोज अपलोड कर दिया हूं। ईएसआईसी यानी जिन बच्चों के पास ईएसआईसी कार्ड है, आईपी वार्ड की सर्टिफिकेट है, तो उनको 50,000 रैंक पे भी गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाती है फॉर जनरल कैटेगरी। इसकी जो 35% सीट रहती है वो ईएसआईसी वाले बच्चों के लिए रिजर्व रहती है जिनके पास ईएसआईसी का कार्ड है। 15% सीट जाती है ऑल इंडिया कोटे में, बाकी 50% सीट आपकी चली जाएगी स्टेट कोटे में। टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है 3545। 1520 सीट आपकी जीएमसी की है। जीएमसी की आपकी 15% सीट जाएगी ऑल इंडिया कोटे में और बाकी 85% सीट आपकी आ जाएगी स्टेट कोटे में। ठीक है, 125 सीट आपका है एम्स पटना का और 1900 सीट है आपका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का। बिहार एक ओपन स्टेट है, इसलिए दूसरे स्टेट के बच्चे भी बिहार के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, बट जीएमसी के लिए आपके पास स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए। एम्स तो सारी सीटें ओपन रहती है या सारे बच्चे के लिए ओपन रहती है और इसकी काउंसलिंग एमसीसी करवाती है और 15% सीट के लिए भी एमसीसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। अब मेडिकल कॉलेज की सीट देख लेते हैं और स्टेब्लिशमेंट ईयर देख लेते हैं। पटना मेडिकल कॉलेज देखो 1995 का स्टेब्लिशमेंट ईयर है, 200 सीट है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज बहुत ही पुराना कॉलेज है, 1946 का स्टेब्लिशमेंट ईयर। नंबर ऑफ सीट की बात करता हूं 120। उसी तरीके से अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया वाला 1970 का स्टेब्लिशमेंट ईयर है। नंबर ऑफ सीट की बात करता हूं 120। नालंदा मेडिकल कॉलेज 1970 का स्टेब्लिशमेंट ईयर। नंबर ऑफ सीट की बात करता हूं 150। श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर की बात करता हूं 1970 की स्टेब्लिशमेंट ईयर है। नंबर ऑफ सीट की बात करता हूं 120। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर की बात करता हूं 1971 का स्टेब्लिशमेंट ईयर है। नंबर ऑफ सीट की बात करता हूं 120। आईजीएमएस पटना बहुत बच्चे का डिमांड रहता है, 2011 का स्टेब्लिशमेंट ईयर है और नंबर ऑफ सीट की बात करता हूं 150। पावापुरी की बात करता हूं जो नालंदा में, इसकी 2013 की स्टेब्लिशमेंट ईयर है। नंबर ऑफ सीट की बात करता हूं 120। इसके बाद में बात करता हूं बेतिया की, 2013 के स्टेब्लिशमेंट ईयर है। नंबर ऑफ सीट बात करता हूं 120। मधेपुरा की बात करता हूं 2020 की स्टेब्लिशमेंट ईयर है। नंबर ऑफ सीट की बात करता हूं 100। पूर्णिया की बात करता हूं 2023 की स्टेब्लिशमेंट ईयर है। नंबर ऑफ सीट की बात करता हूं 100। ये आपके टोटल जीएमसी हो गए, जिसकी 15% सीट ऑल इंडिया कोटे में जाएगी और 85% सीट स्टेट वाले बच्चों के लिए होगी जो कि आप हैं। और एक आपका एम्स हो गया पटना का, जिसकी भी काउंसलिंग एमसीसी करवाती है और ये सारी सीटें ओपन रहती है, इसमें कोई भी स्टेट का रिजर्वेशन नहीं होता है। 2012 का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। नंबर ऑफ सीट की बात करता हूं 125। ईएसआईसी का बता दिया, 2021 का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। नंबर ऑफ सीट की बात करता हूं 100। इसके बाद हम बात करते हैं क्या रह सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ ओपन कोटा के लिए। ओपन कोटा यानी इस सीट पे बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों फाइट कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी की बात करता हूं 2025 में जो क्लोजिंग रैंक रहा था 27,331, मार्क्स की बात करता हूं 525। इस बार कितना मान के चल रही है, ये रैंक आपका होना चाहिए 29,500 से लेके
30,000 के बीच में। और मार्क्स की बात करूं तो मार्क्स आपका होना चाहिए 545 प्लस माइनस 10। उसके बाद मैं बात करता हूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। लास्ट ईयर 34,458 रैंक पे क्लोज हुआ था। मार्क्स की बात करता हूं 519। इस बार कितना रह सकता है? 34,500 से लेके 35,000 के बीच में। और मैं मार्क्स की बात करता हूं तो आपका मार्क्स 538 प्लस माइनस 10 रहना चाहिए। और मैं बात करता हूं बीसी कैटेगरी की। लास्ट ईयर 27,365 रैंक पे क्लोज हुआ था। मार्क्स की बात करता हूं 525। इस बार आपका मार्क्स ये 29,500 से लेके 30,000 के बीच में रह सकता है। और अभी जो एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात करूं, ये मार्क्स आपका हो सकता है 545 प्लस माइनस 10। ईबीसी कैटेगरी की बात करता हूं, लास्ट ईयर 28,519 रैंक पे क्लोज हुआ था। मार्क्स की बात करता हूं 524। इस बार जो आपका रैंक किया जा सकता है 30,800 से लेके 31,500 के बीच में। और जो एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात करूं, ये आपका हो सकता है 540 प्लस माइनस 10। वही बात करता हूं एससी कैटेगरी की। लास्ट ईयर 1,70,078 रैंक पे क्लोज हुआ था। मार्क्स की बात करता हूं 422। इस बार ये रैंक आपका 1,78,000 80,000 के पास जा सकता है। और मार्क्स की बात करता हूं 445 प्लस माइनस 10। और मैं बात करता हूं एसटी कैटेगरी की। लास्ट ईयर 1,74,374 रैंक पे क्लोज हुआ था। मार्क्स की बात करता हूं 490। और एक्सपेक्टेड रैंक की बात करता हूं 1,80,000 से लेके 1,85,000 के बीच में रह सकता है। और एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात करूं जो अभी आपके काम का है, वो रह सकता है 435 प्लस माइनस 10। 435 प्लस माइनस 10। अगर आपका एससी एसटी में 1,90,000 तक भी आ रहा है, 2 लाख रैंक तक भी आ रहा है, तो आपको काउंसलिंग करवाना चाहिए। इसी तरीके से जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी कैटेगरी की बात करता हूं और ईबीसी कैटेगरी की बात करता हूं। अगर आपका रैंक 35, 36,000, 37,000 तक भी आ रहा है, तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आप कॉलेज की डिटेल इंफॉर्मेशन देखना चाहते हो, इसके लिए आप सारथा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जहां कॉलेज की डिटेल इंफॉर्मेशन लाइक द फी, बॉन्ड, स्टाइपेंड, कटऑफ्स, नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, नियरेस्ट घूमने का जगह कौन सा है, कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, और कॉलेज के पॉजिटिव एंड निगेटिव पॉइंट सारे मेंशन है। सारथा ऐप में आपको एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, बीबीएससी अब्रॉड एमबीबीएस की डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ऐप में क्या क्या मिलने वाला है? नोटिफिकेशन एंड अपडेट, प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो, लाइव सेशंस मिलेगी, कट ऑफ्स, फी, बॉन्ड, स्टाइपेंड की डाटा मिलेगी, काउंसलिंग की वीडियोस मिलेगी, कॉलेज प्रेडिक्शन टूल मिलेगा, चॉइस एंड फॉर्म फिलिंग में सपोर्ट मिलेगा, कॉलेज की रिव्यू देख सकते हो। इसके साथ ही कॉलेज को कंपेयर कर सकते हो, जैसे दो प्रोडक्ट को किसी भी शॉपिंग ऐप में कंपेयर करते हो, उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज को कंपेयर कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर। इसके बाद आपको स्कॉलरशिप की गाइडेंस मिलने वाली है। डिटेल में बताएंगे स्कॉलरशिप का बेनिफिट आप कैसे उठा सकते हो, कॉलेज की इनसाइट मिलेगी। और इसके साथ आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना या एक्सपर्ट काउंसलर के साथ जुड़ना, तो वो 1-on-1 काउंसलिंग में भी अवेलेबल है। और ये सारी चीजें एक्सेप्ट 1-on-1 काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है 3499 से। आप ये देख सकते हो इंस्टीट्यूट वाले पेज में आपको 2000 कॉलेज का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, जहां सारी चीजें कॉलेज की डिटेल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। वीडियोज में वीडियोज मिल जाएगा, कटअप वाले सेक्शन में कटअप मिल जाएगा, नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं एमबीबीएस फीमेल की क्या रहेगी एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक एंड क्लोजिंग मार्क्स। ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं रीनीट की, ठीक है। ये फीमेल सीट है, इस पे ओनली फीमेल कैंडिडेट फाइट कर सकती है, इस पे कोई भी बॉयज कैंडिडेट फाइट नहीं कर सकता है, सिर्फ फीमेल के लिए सीट रहती है। जनरल कैटेगरी की बात करता हूं, लास्ट ईयर 18,742 रैंक पे क्लोज हो गया था फीमेल कैटेगरी से सीट। बट फीमेल कैंडिडेट ओपन कैटेगरी फाइट कर सकती है, तो इसके लिए आपको आराम से सीट लास्ट ईयर 27,331 रैंक पे भी मिल गया था। और मार्क्स था लास्ट ईयर 538। इस बार कितना मान के चल रहे हैं? अगर आपका रैंक मान लो 20,000 से लेके 25,000 के आसपास आता है, बेसिकली सेफ में मानो 20,000 के आसपास आ रहा है, तो आपको फीमेल कैटेगरी से सीट मिल जाएगी। और जो मार्क्स आपका होना चाहिए 560 प्लस माइनस 10। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूं, लास्ट ईयर 29,999 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस बार हम मान रहे हैं ये रैंक होना चाहिए 32,000 से लेके 32,500 के बीच में। मार्क्स था आपका 522 लास्ट ईयर। इस बार लिख देता हूं 32 से लेके 32.5
5K के बीच में। और इस बार मार्क्स कितना मान के चल रहे हैं, 540 प्लस माइनस 10। बीसी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 29,729 रैंक पे क्लोज हुआ था। मार्क्स की बात करता हूँ 523। इस बार कितना रैंक मान रहे हैं एक्सपेक्टेड, आपका रैंक अराउंड 32,000 से लेके 32,500 के बीच में रहता है, तो आपको सीटी मिल जानी चाहिए 32 से लेके 32,500 के बीच में। और मैं मार्क्स की बात करता हूँ एक्सपेक्टेड 540 प्लस माइनस 10। ईबीसी कैटेगरी की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 29,108 रैंक पे क्लोज हुआ था। मार्क्स की बात करता हूँ 523। इस बार कितना रह सकता है, वही आपका 32,000 32,500 के आसपास आता है, आपको सीट मिल जानी चाहिए। और एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात करता हूँ, आपका एक्सपेक्टेड मार्क्स जो रहना चाहिए 540 प्लस माइनस 10। वहीं आरसीजी कैटेगरी की बात करता हूँ, फीमेल कैंडिडेट के लिए एक अलग से रिजर्वेशन रहता है। उसकी लास्ट ईयर 29,895 रैंक पे क्लोज हुई थी। मार्क्स की बात करता हूँ 522। इस बार कितना मान के चल सकते हैं, 32,000 से लेके 32,800 के बीच में ये सीटें क्लोज हो सकती है। और एक्सपेक्टेड में बात करूं, जो मार्क्स का एक्सपेक्टेड मार्क्स आपका जो होना चाहिए, इधर भी 540 प्लस माइनस 10 देखने को मिल सकता है। एससी कैटेगरी की बात करता हूं, तो एससी कैटेगरी में लास्ट ईयर फीमेल कैंडिडेट का 1,87,047 रैंक पे क्लोज हुआ था। मार्क्स था 412। इस बार कितना मान के चल रहे हैं, अराउंड आपका 1,95,000 2 लाख के आसपास भी रैंक आएगा, तो चांसेस बन सकते हैं। और एक्सपेक्टेड मार्क्स की अभी जो मैं बात करूं तो 425 प्लस माइनस 10। एसटी कैटेगरी की बात करता हूं, लास्ट ईयर 1,69,092 रैंक पे क्लोज हुआ था। मार्क्स की बात करता हूं 422। और इस बार आपका रैंक अराउंड 1,75,000 से 80,000 85,000 के आसपास भी आएगा, तो चांसेस बन सकते हैं। और मैं बात करूं आपका रैंक मार्क्स का, आपका जो मार्क्स होना चाहिए 435 प्लस माइनस 10। ये जो मैं एक्सपेक्टेड मार्क्स बता रहा हूं, ऑलमोस्ट 1,12,000 स्टूडेंट का डाटा एनालाइज करने के बाद मैं आपको एक्सपेक्टेड मार्क्स बता पा रहा हूं। आप उसकी वीडियोज यूट्यूब पे देख सकते हैं। अब बिहार की राउंड वाइज की बात करूं, अगर फीमेल की बात करूं तो आपको राउंड 3 में सारी सीटें क्लोज मिलेगी और स्टे राउंड में सीटें नहीं बचती है। वही ओपन कैटेगरी की बात करता हूं, तो आप देखो जनरल कैटेगरी राउंड 3 में 19,226 रैंक पे क्लोज हो गया था, राउंड 3 में 27,000। ईडब्ल्यूएस की सीटें नहीं आई थी। वहीं बीसी कैटेगरी की बात करता हूं, तो राउंड 3 और स्टे राउंड में ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिला था। वहीं ईवीसी में भी ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला था। उसी तरीके से आप देख सकते हो बीसी कैटेगरी में भी ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिला था। एससी कैटेगरी में 1,000 रैंक का डिफरेंस देखने को मिला था और एसटी कैटेगरी में भी सीटें नहीं आई थी। ये आपके रेफरेंस के लिए मैंने लगा दिया था। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सारथा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आपको मैं एक बार डेमो भी दिखा देता हूं, ऐप कैसा दिखता है। इस टाइप से आपको ऐप दिखेगा, जहां आपको पहला सेक्शन दिखेगा प्रेडिक्टर का, जहां अपना रैंक डाल के कॉलेज प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लाइव सेशंस मिलेगी। रिसोर्स के सेक्शन में जितनी भी काउंसलिंग की पीडीएफ आती है सारी इधर अपलोडेड रहेगी। इसके साथ ही इंस्टीट्यूट वाले सेक्शन में जाके, जैसे आप इंस्टीट्यूट वाले पेज में जाओगे तो आपको एक ऑप्शन ऊपर दिखेगा फिल्टर का। एमबीबीएस फिल्टर लगाओ। गवर्नमेंट कॉलेज देखना चाहते हो गवर्नमेंट देख लो, प्राइवेट देखना चाहते हो प्राइवेट देख सकते हो। आप जैसे बिहार से हो, मैं बिहार का फिल्टर लगा देता हूं। जैसे मैं बिहार का फिल्टर अप्लाई किया, मेरे सामने बिहार की सारी कॉलेज खुल के आ जाएगी। एम्स पटना आ गया, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया का आ गया, बिम्स पावापुरी का आ गया, दरभंगा मेडिकल कॉलेज आ गया। मैं एक नॉर्मल आपको खोल के दिखाता हूं। जैसे आपने दरभंगा मेडिकल कॉलेज खोला, नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, इसके साथ ही फोन नंबर, ईमेल आईडी, कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड है, एफिलिएटेड है, इस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सी कब की है, इस्टेब्लिशमेंट ईयर कब की है, नंबर ऑफ सीट कितना है, हॉस्पिटल्स में बेड्स कितने, ओपीडी कितना है, एनएमसी अप्रूव्ड है या नहीं, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ऑल इंडिया कोटे की फी, बिहार कोटे की फी, इसके साथ ही कॉलेज की प्रोफाइल, सिटी कैसा है, रहने का कितना एक्सपेंस लगेगा, लैंग्वेज कौन कौन से बोले जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस कौन सा है नियर बाय, और कॉलेज की पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट भी यहाँ मेंशन है। इसके साथ ही आपको मैं दिखाता हूँ वीडियोज के सेक्शन में आपको प्रॉपर काउंसलिंग की वीडियोज मिल जाएगी। इसके साथ वीडियोज प्रॉपर चेक कर सकते हो कितनी टाइप काउंसलिंग होती है। और कटअप वाले सेक्शन में आपको
डिटेल में कोर्स वाइज कटअप मिल जाएगी लास्ट 3 ईयर की। जैसे मैं एमबीबीएस सेलेक्ट किया और मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ बिहार यूजी मेडिकल काउंसलिंग, कोटा में डाल लेता हूँ गवर्नमेंट सीट, कैटेगरी में डाल देता हूँ मान लीजिए आप जैसे मान लो ईडब्ल्यूएस जनरल मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो सारी कॉलेज की लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। जैसे पटना मेडिकल कॉलेज खुली, आप इसमें देख सकते हो कितना फी लगने वाला है, बॉन्ड क्योंकि बिहार में बॉन्ड है नहीं तो यहाँ इंफॉर्मेशन नोट अवेलेबल आएगा। स्टाइपेंड कितना मिलने वाला है 27,000 रिसेंटली ही चेंज हुआ है। राउंड 1 की कितनी क्लोजिंग रैंक रही थी, राउंड 2 की कितनी रही थी, राउंड 3 की कितनी रही थी, ये सारी इंफॉर्मेशन आप ऐप में चेक कर सकते हो। साथ ही जितनी भी अपडेट आएगी काउंसलिंग रिगार्डिंग, जैसे शॉपिंग ऐप में होता है, फूड डिलीवरी ऐप में होता है, जो भी आपका ऑर्डर प्लेस हुआ उसका नोटिफिकेशन आता है, आउट फॉर डिलीवरी हो जाता है उसका नोटिफिकेशन आता है, उसी तरीके से आपको काउंसलिंग का नोटिफिकेशन सारथा ऐप में मिल जाएगा। जाइए सारथा भी एक्सप्लोर कीजिए। अगर आपको पेड काउंसलिंग में इनरोल करना है तो ऐप से भी कर सकते हो, नहीं तो दिए हुए नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।